एक्सप्लेन सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब अपने को ज्यादा कुछ शुरू का पार्ट में माथा नहीं लगाना, ऑलरेडी जो बेस है वो अर्लियर में कवर्ड हो चुका है सामने। देखो, मोनोपोलिस्टिक हैज द फॉलोइंग मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑलरेडी ऊपर समरी में तो नोट कर ही चुके हैं, तो जस्ट एक बार रीड थ्रू मारना, बार बार इस समय माथा नहीं लगाना। लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट में थोड़ा 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 डिफरेंशिएशन है। फर्म्स compete less on price and more on marketing, perceived quality and differences in features. Low barriers to entry. टूथपेस्ट वाला हो गया है, ठीक है। चलो अब एक बार ये वाला भी अपने थोड़ा वो कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। देखो पहले शॉर्ट रन पे आते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट अपने ऑलरेडी देख लेते कि क्यों इस तरह बढ़ना, इस तरह का ऊपर में भी शिफ्ट था, परफेक्ट कंपटीशन में कोई चेंज नहीं था। डिमांड देखो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न। मार्जिनल रेवेन्यू उस समय क्या था, प्राइस के साथ सेम था। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, घटे जा रहा है। मतलब मान लो हम लोग पहले 100 यूनिट बनाते थे, हम लोग 1000 रुपए अंदर किए, तो पर यूनिट 10 रुपए अंदर किए। 100 यूनिट कर रहे हैं, 1000 रुपए अंदर किए, तो पर यूनिट 10 रुपए अंदर किए। अब 101 यूनिट जब बेच रहे हैं तो 1006 रुपया मिले, तो लास्ट में जो 1 यूनिट बेचे उसमें तो 6 रुपया है। तो जैसे जैसे आप सेल करते रहोगे, घूम फिर के व्हाट विल हैपन, योर प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू विल कीप ऑन फॉलिंग। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के हम धीरे 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 जैसे क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, हम कम कमाते रहेंगे। अभी इसका भी कारण समझेंगे क्यों होता, बट मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। हाँ, एवरेज टोटल कॉस्ट, हाँ ये भी अपना हो ही गया था कि फिक्स कॉस्ट जोड़ के एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बार ये भी देख लेंगे एंड देन विल डिस्कस दिस एमआर वाला पार्ट। अपना मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ही जा रहा है, डिमांड ऐसे ही जा रहा है। अब एक चीज देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है। एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब जो खर्चा लग रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट डिमांड से थोड़ा कम है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट डिमांड से कोइंसाइड करता है एक पॉइंट पे, वरना हमेशा ज्यादा है। वापस से, एवरेज टोटल कॉस्ट अपना डिमांड से नॉर्मली कम है, हम लोग ज्यादा कमा रहे। डिमांड जो है एवरेज टोटल कॉस्ट से मोटा मोटी कम है, खाली एक पॉइंट पे क्लैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन में हम लोग क्या चाहेंगे भाई, जितना डिमांड है हम उतना तो केटर करें ना, दैट इज द माइंडसेट। तो हम स्केल करते रहेंगे क्योंकि दैट इज वेरिएबल, लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो हम स्केल करते रहेंगे कब तक, जब तक जितना डिमांड है हम केटर नहीं कर लेते। कब तक करेंगे, जब तक भाई मेरा कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा होगा तो नहीं करेंगे। इसीलिए देखो इसी पॉइंट पे अपने काम करेंगे, इसके अलावा और कोई पॉइंट पे काम अपने को नहीं करना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी कॉस्ट है मेरा, हम डिमांड के साथ मीट करके मैच कर दें। अब एक बात, थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव पकड़ेंगे एंड देन विल गेट बैक टू दिस। अपना बनाने का 100 रुपया, नहीं सॉरी, बिकने में सेलिंग प्राइस 100 रुपया, बनाने का 80 रुपया। फिक्स कॉस्ट चलो दे देते 50,000 वापस, देखते 2,500 में ब्रेक इवन था ना। अपने 2,500 यूनिट का काम कर रहे हैं हम लोग, अभी एट ब्रेक इवन पे ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मान लो तुम लोग के पास आता है कि देखो हमको 500 यूनिट चाहिए, तुम लोग बोलेगा हाँ ठीक है 500 इंटू 1000 हम दे दो 50,000 रुपए। बोल रहे कि नहीं, हमको 100 रुपया में नहीं खरीद, क्योंकि अब परफेक्ट कंपटीशन नहीं, हम थोड़ा बार्गेनिंग करें। हम बोल रहा भाई हम तो 95 देंगे। क्या लगता है तुम लोग लेगा ऑर्डर, कौन कौन ऑर्डर लेगा, कौन कौन बोलेगा छोड़ दो। हाँ अच्छा ना ठीक है, हाँ क्या सोच के बोल रहा, मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है और प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलो हम फोन रख दिए, हम बोले कि ठीक है डन हो। अगला महीना फिर फोन कर रहा है, अब हमको 90 में चाहिए, 1000 यूनिट, बोलो देना। हम तुम्हारे पास नहीं तो ठीक है, हम तुम्हारे पास आ, तुम्हारे पास वो फैक्ट्री माने जो मशीन है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है बनाने, तुम्हारा एक्स्ट्रा बनाने का खर्चा कुछ नहीं हो। 80 है 80 ही बैठेगा, कम भी नहीं होगा बेसी भी नहीं होगा,
कांस्टेंट ही टेंड्स टू स्केल चलो एक्स्ट्रा यूनिट बना सकते हाँ एक्स्ट्रा यूनिट बना सकता है वही तो बोल रहा हैं तो वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट 80 जो लगना वही लगे अच्छा 1000 में कर देंगे 500 में नहीं करोगे ठीक है तो कौन कौन 1000 में कर देगा 500 में नहीं करेगा तो कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट पोटेंशियल मैक्सिमाइज जब करेगा कब तक माल बेचता रहेगा अच्छा 100 में नहीं बिक रहा है इतना क्वांटिटी 99 में बेचो 98 में बेचो 80 तक भाई बेचो अब 80 में भी क्यों बेचेंगे वो भी डिस्कस करेंगे बट 80 तक भी भाई बेचो तब तो एट 80 उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अपना फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए उससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते ना भाई 80 के तो नीचे और नहीं जा सकते स्केल करके वरना लॉस हो जाएगा तो 80 पे आके अपने रुक जाएंगे अब 80 पे भी क्यों करेंगे तुम लोगों को सर पैसा तो नहीं आ रहा जबरदस्ती का हेडेक ले रहे हैं हेडेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपना फर्म ब्रेक इवन पे है ना जरूरी है क्या मार्केट में बाकी सब फर्म भी ब्रेक इवन पे हो सकता है कुछ कुछ का लॉसेस हो तो जब उन लोग बंद हो जाएंगे ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा हम लोग प्राइस तब बढ़ा पाएंगे तो जो कस्टमर अभी आ रहा आया हुआ कस्टमर को क्यों जाने दे जब लॉस नहीं हो रहा मार्केट शेयर कैप्चर करो तो इवन एट 80 वी विल वर्क चाहे वो 500 क्वांटिटी ही क्यों ना हो 5000 का जरूरत नहीं समझ रहे हो तो कोई भी कस्टमर आ रहा है अपना एनपीवी में कुछ बन रहा है ना भाई घर में आ रहा है ना चाहे 25 रुपए क्यों ना आ तो प्रॉब्लम क्या है हाँ अब उसके लिए अगर एक सेपरेट आदमी रखना पड़े सेपरेट रॉ मटेरियल रखना पड़े कुछ झमेला झाटी हो तो फिर बात अलग है लेकिन सेम मशीन से प्रिंट के बदले 5 के बदले 10 यूनिट बनाना है और कोई एक्स्ट्रा झंझट भी नहीं है तो फिर लेबर से काम कराओ ना प्रॉब्लम क्या लेबर को तो उतना ही रुपया देना तुमको तो काम कराओ जो भी 1000 रुपया घर में आ रहा है वो तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो वापस से योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन जब अपना मार्जिन इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू घटता जाता है कि भाई हमको स्केल करना तो भाई बल्क में माल बेचो बल्क में बिकेगा तो क्या होगा कोडियो का दाम बिकेगा बिकना दो जब तक सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर इक्वल है टुवर्ड्स तब तक हम बेचें इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे जैसे क्वांटिटी बढ़ाता है वो घटता है क्लियर है यहाँ पे देखो एवरेज टोटल कॉस्ट से प्राइस ज्यादा है मतलब कॉस्ट से ज्यादा हम लोग कमा रहे हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा है तो शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट इकोनॉमिक लॉसेज हो सकता है लॉन्ग रन में क्या होगा सबको दिख रहा है अरे भाई इतना ज्यादा प्राइस कॉस्ट तो कुछ नहीं है सबको दिख जाता है ये इंडस्ट्री बड़ा अच्छा है ओके अगले दिन देखे अरे बाजू में एक और खोल दिया सेम चीज सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस अपने आप घट जाएगा कब तक घटेगा हम जितना घटा पाए ठीक है आप 90 में ले लीजिए 85 में ले लीजिए अरे चल 80 तक ले ले उससे नीचे तो हम भी नहीं जाएंगे तो प्राइस अपने आप लॉन्ग रन में इसके पास ही आ जाता है तो एवरी फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स किसी का नहीं रहेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट हाँ देखो ये वाला कर लो खाली एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स शिफ्ट्स द डिमांड कर्व where price equals average total cost such that economic profit यहाँ पे साइड में हम लोग ये भी लिख सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकम्स 0 ठीक है ठीक है ठीक है अब वंस इस पॉइंट पे आ गया है नया फर्म इंडस्ट्री में नहीं घुसेगा तो क्या होगा अब इंडस्ट्री थोड़ा स्टैग्नेंट रहेगा कब तक जब तक लॉस मेकिंग फर्म्स कैपिटल एरोड करके निकल नहीं जाए उन लोग निकल जाएंगे सप्लाई कम हो जाएगा प्राइस वापस से भाग जाएगा एंड वो प्रोसेस साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा भी कर चुके हैं सेम टोटल कॉस्ट नीचे रहेगा मोनोपोलिस्टिक का परफेक्ट कंपटीशन का आपने ऑलरेडी कर लिया कि अपना इस टाइप का ही डिमांड कब बैठता है ठीक है ये सब हो गया है देखो एक तो सबसे पहले सामने वाला अगर 90 के लिए रेडी तुमको चाह के नहीं बोला हम 80 में दे रहे नहीं तो अगर बार्गेनिंग कर रहा है तो कुछ हद तक तुमको देखना है अगर तुमको लग रहा है कि वो निकल लेगा किसी और के पास चला जाएगा तो फिर तुम 80 तक दे दो कोई दिक्कत नहीं है कब तक बेचना है जब तक मार्केट में या फिर सप्लाई का शॉर्ट नहीं हो जाता या तुम्हारा गुडविल अगर वैसे बढ़ गया और तुम देख रहा है कि तुम प्राइस बढ़ा सकता है विदाउट इफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड दैट मच थोड़ा तो इफेक्ट होगा बट प्राइस तुम बढ़ा सकता है विदाउट इफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड दैट मच तो तुम बढ़ाओ नंबर्स का अगर बात करें तो मान लो तुम पहले 100 कस्टमर को कैटर करता था नहीं कोई दिक्कत नहीं हम नंबर्स इमेजिन करना हर एक कस्टमर से 50 रुपए ले तो टोटल हो गया कितना कलेक्शन 5000 रुपये अब मान लो तुम सोच रहा है यार हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो कस्टमर तो घटेगा इसमें कोई दो राय नहीं
अब अगर मान लो तुम 50 का 60 करता है, तुमको लग रहा है यार इतना हो गया है कि 100 में से 90 तक आएगा ये, 10 कस्टमर लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तुम कितना कमाओगे, पहले से ज्यादा है ना, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैलकुलेशन करके आप देखो कि भाई ज्यादा पैसा आ रहा है ना, दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसमें फिर रियल एस्टेट में ये भी देखना पड़ेगा भाई भाई मार्केट से ज्यादा नहीं चला जाए, कंपटीशन का तुमको रिस्पॉन्स भी एक आइडिया लगाना पड़ेगा, एंड देन यू विल, तुम अपना करो।